हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम यहाँ पर मैथ प्रूफ सीरीज के अंदर मैथमेटिक्स क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर यहाँ पर जितने भी प्रूफ हैं आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर या कोई भी रेफरेंस बुक है या फिर आपको ऐसे रिजल्ट जो आपको जेई के एग्ज़ाम में हेल्प देने वाले हैं, ठीक है, तो उन सारे रिजल्ट का हम यहाँ पर प्रूफ देखेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उनमें प्रूफ पूछ रहा है तो वो सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर टैकल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ बेसिकली मैंने क्लास 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की है और इस सीरीज़ के अंदर हम जितने भी आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स से रिलेटेड जो भी बुक के अंदर प्रूफ हैं उनको भी कराएंगे, साथ साथ बुक से बाहर के भी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं और आपके चैप्टर से रिलेटेड है तो उन सारे प्रूफ को हम यहाँ पर 1 by 1 वीडियोज़ के माध्यम से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स चैप्टर जो है पहली बात तो आपके क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाली है आज की क्लास। साथ ही साथ अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग अगर क्लास 12 के बाद बीएससी में हैं, ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स से हैं या फिर आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास अलजेब्रा एक पेपर चलता है अलजेब्रा का। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर ही आपके पास एक बोला जाए तो लीनियर अलजेब्रा आता है। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर ये टॉपिक आता है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का, और लीनियर अलजेब्रा के अंदर एक सेकंड पार्ट आता है वेक्टर स्पेस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट रहता है मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर भी कुछ इसी तरीके से सेम क्वेश्चंस आपके बीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वहाँ पर बेसिकली प्रूफ ही पूछते हैं। ठीक है, तो आप अगर बीएससी के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट है तो ये जो क्लास है ये सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी प्रूव कराएंगे आपको पहले ही बता देंगे कि आप कौन से स्टूडेंट के लिए हमारी क्लास आज की बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज की क्लास कॉम्बो समझ लीजिए, सारे स्टूडेंट के लिए है, सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखने में कोई बुराई नहीं। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर प्रूफ हमारा क्या है, एक थ्योरम है। यहाँ पर थ्योरम क्या बोलती है, हमें ए बी क्या लिखा है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं और मल्टीप्लिकेशन में लिखा है तो उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिखा है ए बी। तो जो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, कब होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, साथ ही साथ कंडीशन दे रखी ए बी अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो कहना ये चाह रहा है हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और दोनों मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर एक कंडीशन ये सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी तभी सिमेट्रिक होगा। तो यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू टाइप में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, गिवन टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन द प्रोडक्ट ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी इजिकल टू माइनस बी है, ए बी इजिकल टू बी ए बी इजिकल टू बी ए स्क्वायर, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस दिए रखे होंगे। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो इस रिजल्ट को याद कर लीजिए। दूसरा, अगर इसका प्रूफ पूछा जाता है तो प्रूफ हम यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। तो प्रूफ में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर any two symmetric matrices। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सच दैट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए अगर हमारे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा और जो बी ट्रांसपोज है इज इक्वल टू बी होगा। इसको 1 मार्क कर लीजिए, इसको 2 मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास गिवन है और यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है इफ़ एंड ओनली इफ़। अब जब भी क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ़ दिया हो यानी कि ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि इसी क्वेश्चन को आपको दो तरीके से प्रूव करना होगा। ठीक है, एक नेसेसरी टाइप से और एक दूसरा इसका सफिशिएंट। जैसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती वैसे आपको एक बार वन वे प्रूव करना है, फिर इसके बाद इसका कन्वर्स भी प्रूव करना है। यानी कि पहले आपको क्या दिखाना है, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है होगी अगर ये सेटिस्फाई करेगा, और कन्वर्सली कैसे दिखाएंगे, ये कंडीशन अगर है तो ए बी सिमेट्रिक होगी। तो दो तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है,
नाउ वी assume that हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे ए बी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। हम मान लेंगे यहाँ पर लेट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमने मान लिया ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहले ये वाला पार्ट हम लेकर के चलेंगे कि ए बी सिमेट्रिक है तो हमें ये कंडीशन दिखानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब ए बी सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन लगा दीजिए। तो इट इम्प्लाइज ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तभी तो सिमेट्रिक होगा, मतलब कि जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आ जाता है तब हमारे पास मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अच्छा, अब ए बी का ट्रांसपोज अगर जब हम ओपन करेंगे तो ट्रांसपोज की आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी। जब ए बी का ट्रांसपोज ओपन करोगे तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। कौन से लॉ को फॉलो करता है, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या बोलता है कि अगर ए बी ट्रांसपोज लिखा है तो ये ओपन होकर क्या बनेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो वही हमने ओपन किया है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी के बराबर है। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड से हम यहाँ पर क्या पता लगा रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2। 1 से है कि ए ट्रांसपोज ए है और बी ट्रांसपोज बी है, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बी हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा इक्वल टू ए बी। तो देखिए ये कंडीशन हमारे पास प्रूव हो गई। ठीक है, हम लेकर के चले थे ए बी सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट दिखाएंगे। कन्वर्सली क्या करेंगे, जो प्रूव किया है उसी को मान लेंगे ट्रू है। यानी कि हम मान लेंगे ए बी इक्वल टू बी ए कंडीशन है, तब हमें ए बी दिखाना है कि सिमेट्रिक है। पहले हमने क्या माना, ए बी सिमेट्रिक है तो ये प्रूव किया, अब ये मान के चलेंगे तो ये प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो कन्वर्सली क्या मानेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, हमने मान लिया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये कंडीशन हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। तो इट इम्प्लाइज, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हमने लिखा है और बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ए की जगह ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, और रिवर्सल लॉ हमें पता ही है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज। इसी को अगर सही से लिखें तो इसको लिख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी। अच्छा, ए बी किसी का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ रहा, तो हम कह सकते हैं जो मैट्रिक्स है ये वाली ए बी, ये कैसी हो जाएगी, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस थ्योरम को हमने आसानी से प्रूव कर दिया। हमने पहले लिया ए बी सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन आ गई, फिर इस कंडीशन को लेकर चले तो ए बी सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली जो भी थ्योरम्स होंगी वो इस तरीके से 2 पार्ट में प्रूव की जाएंगी हमेशा। ठीक है, रिवर्सल लॉ को भी याद कर लीजिए। ठीक, तो ये था हमारे पास थ्योरम नंबर 1। आई होप आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोज भी समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोज क्या होता है कि रो कॉलम को इंटरचेंज करना। ठीक है, यानी कि हमारी जितनी भी रोज़ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी और कॉलम हमारे रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को ए हमने बोल दिया तो इसका जो ट्रांसपोज होगा तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो 1 थी वो कॉलम 1 बन जाएगा। यानी कि 2 2 ये कॉलम 1 बन गया और जो रो 2 थी हमारे पास ये सेकंड रो, ठीक है, ये कॉलम 2 बन जाएगा। तो ये 3 4 ये कॉलम 2 बन गया। तो रो 1 कॉलम 1 में चेंज हो गई, रो 2 कॉलम 2 में चेंज हो गई। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज। ठीक है, तो आज की क्लास में ये प्रूफ हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में और भी हम यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स प्रूफ्स हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।